चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि हम मल्टीपल रिग्रेशन को कैसे निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये है फाइंड द मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x1 ऑन x2 एंड x3 फ्रॉम द डेटा रिलेटिंग टू 3 वेरिएबल्स गिवन बिलो। मीन्स हमारे पास 3 वेरिएबल दे रखे हैं और हमें मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है, वो भी x1 की, x2 और x3 पर। तो जो मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन है x1 की, x2 और x3 पर, वो है x1 इक्वल टू a 1.23 प्लस b 12.3 x2 प्लस b 13.2 x3। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास 3 नॉर्मल इक्वेशन है। तो वो नॉर्मल इक्वेशन देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन है समीशन x1 इक्वल टू n a 1.23 प्लस b 12.3 समीशन x2 प्लस b 13.2 समीशन x3। तो ये हमारी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन है। तो सेकंड नॉर्मल इक्वेशन है समीशन x1 x2 इक्वल टू a 1.23 समीशन x2 प्लस b 12.3 समीशन x2 स्क्वायर प्लस b 13.2 समीशन x2 x3। तो ये हमारी सेकंड नॉर्मल इक्वेशन है। थर्ड नॉर्मल इक्वेशन है समीशन x1 x3 इक्वल टू a 1.23 समीशन x3 प्लस b 12.3 समीशन x2 x3 प्लस b 13.2 समीशन x3 का स्क्वायर। तो ये हमारी थर्ड नॉर्मल इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन कहाँ से आई है, ये कैसे बनती है और इनके लिए नॉर्मल इक्वेशन कैसे बनती है, ये मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को देख लेना, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये इक्वेशन कैसे बनती है। तो अब हम जो हमारे पास क्वेश्चन है उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो वो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास x1 x2 और x3 दे रखा है। मीन्स ये 3 वेरिएबल हैं और इससे ही हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम नॉर्मल इक्वेशन में देखेंगे कि हमें किन किन की वैल्यू चाहिए। तो हमने जो अंडरलाइन करा है इन सब की वैल्यूज़ हम निकालेंगे। तो ये सारी वैल्यूज़ हम इन 3 वेरिएबल से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें कौन सा चाहिए, समीशन x1। समीशन x1 का मतलब है जो हमारे पास x1 दे रखा है इसका टोटल। तो ये निकलेगा हमारे पास 54। और हमें समीशन x2 भी चाहिए, मीन्स इसका समीशन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 48। और हमें समीशन x3 भी चाहिए, तो हम इसका समीशन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 102। अब हमें समीशन x1 x2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x1 और x2 को गुणा कराएंगे, फिर उनका समीशन कराएंगे। तो हम करा लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x1 x2, मीन्स हमें x1 और x2 की गुणा करवानी है। 4 को 15 से गुणा कराएंगे तो ये हमारे पास आएगा 60। 6 को 12 से कराएंगे तो ये हमारे पास आएगा 72। 7 को 8 से कराएंगे ये आएगा 56। 9 को 6 से कराएंगे ये आएगा 54। 13 को 4 से कराएंगे ये हमारे पास आएगा 52। 15 को 3 से कराएंगे ये हमारे पास आएगा 45। तो हमें इसका समीशन चाहिए, तो इसका समीशन कर लेते हैं।
तो इसका समीशन हमारे पास आएगा 339। तो अब हम देखेंगे हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है। तो अब हमें समीशन x1 और x3 चाहिए। तो हम ये कैसे निकालेंगे, हम x1 और x3 की गुणा करवाएंगे। तो करा लेते हैं, ये x1 है, ये x3 है। 4 को 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास आएगा 120। 6 को 24 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास आएगा 144। 7 को 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास आएगा 140। 9 को 14 से कराएंगे तो ये हमारे पास आएगा 126। 13 को 10 से कराएंगे ये आएगा 130। 15 को 4 से कराएंगे ये हमारे पास आएगा 60। तो हमें इसका समीशन चाहिए, तो हम इसका समीशन कर लेते हैं, मीन्स इसका टोटल कर लेते हैं। तो इसका टोटल हमारे पास आएगा 720। तो अब हम इक्वेशन देखेंगे हमें और किसकी वैल्यू चाहिए। तो हमें समीशन x2 और x3 भी चाहिए। मीन्स हम क्या करेंगे, x2 और x3 को गुणा करवाएंगे। तो ये भी करा लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x2 x3 मीन्स जो ये और ये वाली है इन दोनों को आपस में गुणा करवाएंगे। तो 15 को 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास आएगा 450। 12 को 24 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास आएगा 288। 8 को 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास आएगा 160। 6 को 14 से कराएंगे ये हमारे पास आएगा 84। 4 को 10 से कराएंगे तो ये हमारे पास आएगा 40। 3 को 4 से कराएंगे ये हमारे पास आएगा 12। तो इसका हमें समीशन चाहिए तो इनको जोड़ लेते हैं। ये हमारे पास आएगा 1034। तो अब हम इक्वेशन को देखेंगे कि हमें और किसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें समीशन x² चाहिए। तो हम यहाँ पे x2 का स्क्वायर करा लेते हैं। मीन्स ये जो x2 की वैल्यू दे रखी है इन सब का स्क्वायर कराएंगे। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 12 का स्क्वायर 144। 8 का स्क्वायर 64। 6 का 36। 4 का 16। 3 का 9। तो अब हमें इसका समीशन चाहिए तो इसका समीशन करा लेते हैं। तो इन सब को जोड़ने पर हमारे पास आएगा 494। अब हम इक्वेशन को देखेंगे कि हमें और किसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें समीशन x3 का स्क्वायर चाहिए। मीन्स जो x3 की वैल्यू है उसका स्क्वायर कराएंगे और उसका समीशन करेंगे। तो हम करा लेते हैं x3 का स्क्वायर। तो ये x3 की वैल्यू है, इनका स्क्वायर करवाएंगे। तो 30 का स्क्वायर 900। 24 का 576। 20 का 400। 14 का 196। 10 का 100। 4 का 16। तो इसका हमें समीशन चाहिए तो इसका समीशन करा लेते हैं। इन सब को जोड़ने पर हमारे पास आएगा 2188। तो अब हम इक्वेशन को देखेंगे कि क्या हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली है या कोई सी रह गई है। तो हमने समीशन x1 भी निकाल लिया है, समीशन x1 x2 भी निकाल लिया है, समीशन x1 x3 भी निकाल लिया है और समीशन x2 भी निकाला है, समीशन x3 भी निकाला है। ये समीशन x2 तो निकाल ही लिया है। समीशन x2 का स्क्वायर भी निकाल लिया है। ये यहाँ पर हमने समीशन x2 x3 भी निकाल लिया है। ये यहाँ पर हमने समीशन x3 भी निकाल लिया है, ये वाला। और हमने समीशन x2 x3 भी निकाल लिया है ये, और समीशन x3 का स्क्वायर भी निकाल लिया है। मीन्स हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ इन नॉर्मल इक्वेशन में रखेंगे और अपने आंसर को निकालेंगे। तो इनमें वैल्यूज़ रख देते हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है सबसे पहले हम इसमें वैल्यू को रखेंगे। तो समीशन x1 ये कितना है 54 इक्वल टू n। n का मतलब है कि जो हमारे पास वेरिएबल हैं ये कितने हैं। मीन्स जो एक वेरिएबल की वैल्यू है वो कितनी है 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 है तो हम n की वैल्यू 6 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 6 a 1.23 प्लस b का हमें नहीं पता है। समीशन x2 की वैल्यू कितनी है, ये है 48। तो यहाँ पर लिखेंगे 48 b 12.3
प्लस यहाँ क्या है समीशन x3, इसकी वैल्यू कितनी है 102, तो यहाँ पर 102 और इसके बाद B13.2, तो ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बन गई है। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे समीशन x1 x2 कितना है 339 इक्वल टू समीशन x2 की वैल्यू कितनी है ये 48 है, तो यहाँ पे 48 A1.23 प्लस समीशन x2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 494 B12.3 प्लस यहाँ पे समीशन x2 x3 की वैल्यू कितनी है ये है 1034, तो यहाँ पे 1034 B13.2, ये हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन बन गई है। अब इसमें रखेंगे वैल्यू समीशन x1 x3 की वैल्यू कितनी है 720 इक्वल टू समीशन x3 की वैल्यू कितनी है 102 प्लस समीशन x2 x3 की वैल्यू कितनी है 1034, यहाँ पे 1034 B12.3 प्लस समीशन x3 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 2188 B13.2, ये हमारे पास 6 इक्वेशन बन गई है। तो अगर हमें सवाल को छोटा करना है तो हम सभी इक्वेशन में देखेंगे कि कौन सा नंबर कॉमन है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि 6 सभी में आता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 6 इज कॉमन इन फोर्थ इक्वेशन, सो न्यू इक्वेशन विल बी, मीन्स हम इस पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड करवा देंगे, तो ये हमारे पास आएगा तो जब हम इनको काटेंगे तो ये हमारे पास आएगा 9, ये पूरा कट जाएगा, ये आएगा 8, ये आएगा 17, मीन्स जो इक्वेशन बन गई है वो छोटी हो गई है, वो है 9 इक्वल टू A1.23 प्लस 8 B12.3 प्लस 17 B13.2, ये हमारे पास 7th इक्वेशन बन गई है। तो अब हम नेक्स्ट इक्वेशन को देखेंगे कि उसमें कोई चीज़ कॉमन है कि नहीं। तो हम देखेंगे इसमें 2 भी कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है और 4 भी कॉमन नहीं है, मीन्स इस इक्वेशन में हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको ऐसे का ऐसा ही रहने देंगे। और अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो इसमें 2 सभी में कॉमन है, तो हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करवा देंगे। तो इसको काटेंगे, ये हमारे पास आएगा 360 और इसको काटेंगे, ये हमारे पास आएगा 51 A1.23 प्लस इसको काटेंगे, ये हमारे पास आएगा 517 B12.3 प्लस इसको काटेंगे, ये हमारे पास आएगा 1094 B13.2, मीन्स ये हमारे पास 8th इक्वेशन बन गई है। तो अब हमें क्या करना है, हमें A1.23 B12.3 B13.2 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 7 है उसे हम 51 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इक्वेशन 8 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। और वो क्यों, इससे क्या होगा कि जो A की वैल्यू है वो सेम आ जाएगी, तो हम उसको आपस में काट देंगे और इससे हम एक नई इक्वेशन बनाएंगे। तो देख लेते हैं। तो इस इक्वेशन को हम 51 से मल्टीप्लाई कराएंगे पूरी को, और इस इक्वेशन को हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो करवा लेते हैं, इसको 51 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यह आएगा 51 9 ज़ा 459, एक को 51 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यह आएगा 51 A1.23 प्लस 8 को 51 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 408 B12.3 प्लस
17 को 51 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 867 बी 13.2। और इस पूरी इक्वेशन को हमें 1 से मल्टीप्लाई करवाना है, मीन्स इसको हम ऐसे कैसा ही लिख देंगे। तो इसको इसके नीचे लिखेंगे। अब हम इनके नीचे वाले साइन को चेंज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो 51 है ये 51 से कैंसिल हो जाएगा, मीन्स अगर 51 में से 51 घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। और 459 में से 360 को घटाएंगे तो ये हमारे पास आएगा प्लस का 99 इक्वल टू 408 में से 517 को घटाएंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस 109 बी 12.3। 867 में से 1094 को घटाएंगे तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ प्लस नहीं माइनस आएगा, माइनस 227 मीन्स 227 बी 13.2। तो ये हमारे पास 9th इक्वेशन बन गई है। तो अब हम क्या करेंगे, हम 5th और 7th इक्वेशन को देखेंगे। तो 5th इक्वेशन कौन सी है, ये वाली 5th इक्वेशन है। और 7th इक्वेशन कौन सी है, तो ये 7th इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में एक ही वैल्यू को सेम कर लेंगे, मीन्स यहाँ पर 48 है तो हम इस पूरी इक्वेशन को 48 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ हम लिखेंगे 5th इक्वेशन मल्टीप्लाई y1 एंड 7th बाय 48 वी गेट। हम 5th इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 7th को 48 से। तो 5th वाली को तो हम ऐसे कैसा ही लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे और हमें 7th इक्वेशन को 48 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 9 को अगर 48 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 432 इक्वल टू 1 को 48 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 48 a 1.23 प्लस 8 को 48 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 384 b 12.3 प्लस 17 को 48 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 816 बी 13.2। तो अब हम इनके साइन को चेंज करेंगे। ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस। तो देख लेते हैं हमारे पास क्या आएगा। तो 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा। 339 में से 432 को घटाएंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस 93। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। इक्वल टू 494 में से 384 को घटाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 110 बी 12.3। इसमें प्लस क्यों आया, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। और यहाँ पे भी प्लस आएगा क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ पे भी प्लस की है। तो 1034 में से 816 घटाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 218 बी 13.2। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस साइन है इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा 93 इक्वल टू माइनस 110 बी 1.23 माइनस 218 बी 13.2 मीन्स ये हमारे पास 10th इक्वेशन बन गई है। तो अब हम बी 1.23 और बी 13.2 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये वीडियो लंबी हो रही है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आप इसको जल्दी से कर पाओगे। तो अब हमें करना है फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10 मीन्स या तो हमें बी 1.23 की वैल्यू को बराबर करना है दोनों इक्वेशन में, या बी 13.2 की वैल्यू को बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, बी 1.23 की वैल्यू को बराबर करेंगे। और ये वैल्यू बराबर कैसे होएगी, जब हम इस पूरी इक्वेशन को 110 से मल्टीप्लाई करवाएंगे।
और इस पूरी इक्वेशन को 109 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, मीन्स आपस में चेंज कर देंगे इनको। तो करा लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम इक्वेशन 9 मल्टीप्लाई बाय 110 और इक्वेशन 10 मल्टीप्लाई बाय 109। तो 99 को 110 से गुणा करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 10,890 इक्वल टू 109 को 110 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा, ये माइनस का है तो माइनस 11,990 B12.3 और आगे भी माइनस है। 227 को 110 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 24,970 B13.2 और ऐसे ही इस पूरी इक्वेशन को 109 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 93 को 109 से गुणा करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 10,137 इक्वल टू 110 को 109 से गुणा करवाएंगे तो ये हमने पहले भी करवाया है तो ये सेम आएगा माइनस 11,990 B12.3 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 218 को 109 से गुणा करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 23,762 B13.2। तो अब हम नीचे वाले साइन को चेंज करेंगे तो ये प्लस का है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू है ये पूरी कट हो जाएगी और 10,890 में से 10,137 घटाएंगे तो ये हमारे पास आएगा प्लस का 753 इक्वल टू, ये तो पूरा कट हो गया है, 24,970 में से 23,762 को घटाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 12,08 और B13.2। तो B13.2 यहीं पे रहेगा और ये इसके बटे में आ जाएगा तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 753 बटे 1208। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा तो ये वैल्यू माइनस ही आएगी क्योंकि यहाँ पे बड़ा माइनस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो इसको काटने पर हमारे पास आएगा माइनस 0.623 मीन्स B13.2 की वैल्यू कितनी आई है माइनस 0.623। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास B13.2 की वैल्यू आई है हम इसे या तो 9th इक्वेशन में रखेंगे या 10th इक्वेशन में रखेंगे। तो हम 9th में रख लेते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। तो ये हमारी 9th इक्वेशन है। हमने इसमें क्या किया, B13.2 की वैल्यू को रख दिया है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को रखा है मीन्स इससे मल्टीप्लाई करवा दिया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये आएगा। तो हमारे पास प्लस कैसे आएगा, क्योंकि ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस को अगर गुणा करवाते हैं तो वो प्लस में बदल जाता है। तो अब हम इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मीन्स ये वाला पोर्शन है इधर आ गया और 99 में से इसको घटा देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 99 में से इसको घटाएंगे तो हमारे पास ये आएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 109 इसके बटे में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास B12.3 की वैल्यू आ जाएगी, वो है 0.389। तो अब हमारे पास B13.2 की और B12.3 की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू को किन्हीं एक इक्वेशन में रख देंगे। तो हम इसे किस में रखेंगे, जो हमने सबसे छोटी इक्वेशन बनाई है उस इक्वेशन में रखेंगे। वो इक्वेशन कौन सी है, तो सबसे छोटी इक्वेशन है हमारी 7th वाली। तो हमने इस इक्वेशन में B13.2 B12.3 की वैल्यू रख दी है, मीन्स इनकी जगह और इनकी जगह यहाँ पे उनकी वैल्यू रख दी है और ऐसे ही करके हमने ए को निकाल लिया है। तो अब हमारे पास A1.23 B12.3 B13.2 की वैल्यू आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों की वैल्यू को हम रिग्रेशन इक्वेशन में रखेंगे जो कि x1 की x2 और x3 पर है। वो रिग्रेशन इक्वेशन ये है, तो हमने उसकी जगह इनकी वैल्यूज़ को रख दिया है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल रिग्रेशन को निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।